और नजदीक आइए। अरे चलता है, क्लियर है। नहीं यूट्यूब पे डाले क्या है? डाल। धूप लागत है तो नहीं नहीं, धूप वाली बात नहीं, चले। ठीक है। देखें, बुराई से बचेगा कोनो भी कीमत पे। जितने अगर हम बचब उतने ज्यादा हम सुखी रहते। नहीं तो क्या हुए, ये समझिए कि अगर हम बुराई पे कदम रख रहे हैं तो दुख को न्योता दे रहे हैं। ठीक, अब आदमी शुरुआत तो कर देता है, लेकिन अब हमको समझना है कि हम बुराई शुरुआत में पहचान लें। जैसे हम बुराई पे कदम रखें, कहीं कहीं ऐसा होता है जहां पे हम समझ नहीं पाते कि हम कदम जो उठाए हैं सही उठाए हैं या गलत उठाए हैं। लेकिन जब कुछ दूर चलने के बाद यह एहसास हो जाता है, जैसे हम मानते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, कहीं सफर में जा रहे हैं और रास्ता अगर भूल जाते हैं तो क्या होता है, कुछ दूर जाने के बाद हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है, दिमाग में बातें आनी शुरू हो जाती हैं कि शायद हम गलत तो नहीं जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप वहां रुकें, आप पूछें किसी रास्ता पूछें कि हम सही रास्ता पकड़े हैं या नहीं। नहीं तो आप मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर चले गए, तब जाके आप पूछते हैं तो आपका कितना नुकसान हुआ। आपका मतलब पैसे से भी, मेहनत से भी, समय से भी, और मतलब दिमाग टेंशन से भी नुकसान हुआ। अगर हम वही बुराई पहले उसी तरह बुराई है जैसे हम कदम रखते हैं ना, तो आप शुरू में जान लीजिए, मतलब थोड़ा ही बुरा हो तभी आप सतर्क हो जाइए। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? जब पहचानेंगे तभी जब हम सही रास्ता पकड़ेंगे। नहीं तो हम पहचानते तब हैं जब हम एकदम बर्बाद हो जाते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं बचता, जब हम विवश हो जाते हैं, तब हमको दिमाग आता है कि हाँ हम गलत रास्ता पकड़े थे या गलत किए थे, तब आज हमारे साथ ऐसा हुआ। अब सही रास्ता क्या है बुराई से बचने के लिए? रास्ता एक ही है जो हम हर बार आपको यही बताते हैं कि 4 चीज पे ही चलना है, उसके बाद भूल जाइए सब कुछ। 4 चीज। पहला प्रकृति, हम देखिए इसको हर बार बताएंगे, ठीक है? तब तक बताएंगे जब तक आप इस पर चलना नहीं शुरू कर देंगे, जब तक आप ये कहेंगे नहीं आके कि अब हम जो सोच रहे हैं वही हमारे जीवन में हो रहा है, पूरी तरीके से। मतलब किसी दबाव में नहीं, मतलब किसी उस तरह नहीं, एकदम खुशी खुशी जब आप ये कहना शुरू न कर दें कि अब हम जो सोच रहे हैं वही हमारे साथ हो रहा है। पहला प्रकृति, दूसरा कर्म, तीसरा है सच, चौथा भला। अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो अगर गलती से भी आप कहीं से भी बुराई अगर आप पकड़ लेते हैं किसी न किसी के सहारे, तो आपके साथ होगा क्या? बिना नुकसान हुए आपके पास दिमाग आ जाएगा, पक्का। बिना नुकसान हुए आपके पास बुद्धि आ जाएगी और आप वहां पे अलर्ट हो जाएंगे। कैसे रहेगी? अब हमको इसको उसी तरह मानना है जिस तरह से आप अभी तक अंधविश्वास को मानते। कोई भी अंधविश्वास हो, कोई भी किसी प्रकार का अंधविश्वास हो, जो नहीं दिख रहा है आपको नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानना। प्रकृति में 5 चीज आपको दिख रहा है, पानी, हवा, जमीन, आसमान, सूर्य, ये दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि इसके बगैर एक पल भी कोई भी व्यक्ति या पशु पक्षी या पेड़ पौधा जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। या कोई भी निर्जीव सामान भी इसके बगैर बन नहीं सकता। क्या गर्म के बिना लोहा पिघलाया जा सकता है? गर्मी क्या है? सूर्य है, पिघलाया जा सकता है। हवा के बिना घड़ी चल सकती है? हवा के बगैर हमारी आवाज आपके पास पहुंच सकता है? हवा के बगैर मोबाइल काम करेगा? नेटवर्क नहीं करेगा। कहां से करेगा? कैसे करेगा? हवा, पानी, तेल की बगैर हमारी गाड़ी चल पाएगी? 5 तत्व के बगैर ये चटाई नहीं बन सकती है।
ये पत्ती, ये सब कुछ सब बेकार है पांच तत्व के बगैर। तो बताइए किसी भगवान से ये कम है थोड़ी है क्या? आप बताइए, एक अगर आपको पानी ना मिले पीने को तो क्या होगा? सांस ना मिले लेने के लिए तो क्या होगा? मर जाएंगे। पक्का मर जाएंगे। हाँ जी। अगर हम इसी को मानेंगे तो क्या होगा? तो हम जीवित रहेंगे, हर काम कर लेंगे। सुखी भी रहेंगे, हाँ जरूर रहेंगे सुखी। हाँ सही। सुखी रहने से कोई नहीं रोक पाएगा इसको, मतलब चलना ही है इस पर। ठीक है ना? इसी पे पांच तत्व पे ही चलना है। ये कोई संस्था नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये सच है। इसके बगैर कोई संस्था भी नहीं चलती है, कोई धर्म भी इसके बगैर नहीं चल रहा है। अगर हम डायरेक्ट इसी को पकड़ लें तो क्या होगा, है ना? डायरेक्ट हम भगवान को पकड़े, हम पानी पी रहे हैं ना, डायरेक्ट ही तो पी रहे हैं। बताइए, जैसे एक बच्चा होता है, अब बताइए माँ की गोद से ज्यादा वो कहाँ खेलता है? जमीन पे, असली माँ के पास। असली वो भी हैं, उनको भी हम अलग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी उन्हीं से बनी है। लेकिन देखिए कहाँ खेलता है? जमीन पे खेलते हैं कि नहीं खेलते? हम अब खेले हैं ना? हाँ बिल्कुल। यही मिट्टी कितना लगाए हैं हाँ बताइए, किसी माँ से कम है? नहीं। अब बताइए, माँ आपकी खाना दे या ना दे ये गारंटी नहीं है, ये खाना देगी आपको। हाँ हाँ सही है। नहीं देंगे? प्रकृति आपको सब कुछ देता है, हवा दे रही है, सब कुछ दे रहा है प्रकृति, तो मानना जरूरी है ना। गलत को मानेंगे तो क्या होगा? चाहे थोड़े आपके साथ गलत होगा, लेकिन गलत होता रहेगा। हाँ सही है। ठीक है, सच को ही मानना है। पहला ये प्रकृति, दूसरा कर्म। जो भी हम कर्म करें उस कर्म से कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, जरा से भी उसकी आत्मा को ठेस न पहुंचे, जरा सा भी हमारी कर्म की बदौलत उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ हो। ठीक है, इसको कौन देखेगा? हम और आप देखेंगे, क्योंकि जब दुख आता है ना तो कौन देखता है? जैसे कि मान लीजिए आपका हाथ कट जाए, ऐसा ना हो किसी के साथ, अगर हो जाए तो सबसे बड़ा दुख किसको मिलेगा? सबसे बड़ा कष्ट किसको मिलेगा? जिसका हाथ कटा रहेगा। क्या उससे ज्यादा दुख उसके पिताजी को होगा? नहीं। उससे ज्यादा दुख उसके बेटे को होगा? उससे ज्यादा दुख उसकी पत्नी को होगा? नहीं, किसी को नहीं। उससे ज्यादा दुख उसकी माँ को होगा? नहीं होगा। उससे ज्यादा नहीं होगा। नहीं, उससे ज्यादा नहीं होगा। नहीं होगा, सवाल ही नहीं है उससे ज्यादा दुख हो। तो जब उसी को सबसे ज्यादा दुख होने वाला है तो हम ऐसा क्यों कर्म करें कि हमारे साथ ऐसा हो? है ना? समझिएगा, जाने अनजाने में दुख आपके पास नहीं आता, दुख को आप बुलाते हैं जाने अनजाने, कहीं ना कहीं गलती करके। चाहे हम इसमें गलती करें, चाहे हम यहाँ पे गलती करें, चाहे हम यहाँ पे गलती करें, और चाहे हम यहाँ पे गलती करें। बिल्कुल ठीक है। तो कर्म वो करना है जिस कर्म से किसी का भी आपकी वजह से नुकसान न हो, किसी का भी थोड़ा सा भी दिल दुखे ना, थोड़ा सा भी किसी को भी तकलीफ ना हो। कर्म ऐसा ही करना है। एक मिसाल बनिए आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, एक अच्छा मिसाल, जीता जागता एक अच्छा प्रमाण बनिए आप। कोई जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर नहीं है तो आप प्रमाण नहीं बना सकते हैं। आप इस पर चलिए, आप उससे ज्यादा कर जाएंगे, है ना? और देखें साहब, अब ये सच, हमेशा आपको सच का ही पक्ष लेना है। हर चीज में, हर माहौल में, चाहे कितनों ही कठिन परिस्थिति आपके सामने क्यों ना हो, लेकिन आपको हमेशा सच का ही पक्ष लेना है और सच ही बोलना है ना? चलिए, अब भला भी हमें करना है, लेकिन हमें भला करते हैं, आज तक बताइए कितने लोग हैं जो भला नहीं किए? सब लोग भला करते हैं, करते हैं भैया, सब लोग भला करते हैं। बचपन से देखिए, अब देखिए बिना भला किए आज तक आपको कुछ मिला है? आप भला मत करिए, आपके माता पिता आपको भोजन तक नहीं देंगे।
आप उनके मन का काम मत करिए। देखिए नहीं मिलेगा साहब। आप चाहे बुराई वाला ही भला कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भला नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप मेहनत करते हैं तो किसी का भला करते हैं ना, तो उसके बदले में आपको रुपए मिलता है, तो जाके आप कुछ लेते हैं। अगर हम वही चीज सही तरीके से अपना लें तो फिर कत दुख ही नहीं साहब। नहीं है ना, तो हाँ जी। है ना। हाँ अब देखिए हम सुख पाने के लिए क्या नहीं करते हैं, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं। हाँ सही है। कहाँ नहीं जाते हैं बताइए, जहाँ से बताए साहब हुआ कुल जाते हैं। हाँ पैसा इसको खर्च छोड़ के करके- सब कुछ करते हैं। हाँ कत्ल तक भी करने को तैयार है, किसके लिए? थोड़ा सा सुख के लिए। हाँ। थोड़ा सा सुख के लिए आप अपने भाई को मारने के लिए तैयार है, अपने बेटे को घर से भगाने के लिए तैयार है, हाँ सर। अपने पड़ोसी को मतलब बर्बाद करने के लिए तैयार है, बेईमानी करने के लिए तैयार है, चोरी करने के लिए तैयार है। किसके लिए? सुख के लिए ना। सुख के लिए तो करते हैं सब। हाँ सुख के लिए साहब। साहब बताए चोरी किस लिए की जाती है? कि थोड़ा पैसा मिल जाएगा, सुख मिलेगा। हाँ भाई से हम झगड़ा क्यों करते हैं? थोड़ा सा जमीन मिल जाएगी या कुछ भी कोई मैटर हो, लेकिन सुख है के लिए। लेकिन क्या ये हो पाता है? कहाँ क्या होता है? जो जब भी हम गलत चीज से कोई भी चीज अगर हम अपनाते हैं, क्या वो आपके पास रुका है आज तक? नहीं किसी के पास नहीं। अगर वो चीज रुकी है तो आप नहीं है धरती पे, आपका अस्तित्व तो खत्म हो गया है। देखिए ना, इतिहास उठा के देखिए, किसी की भी कहानी उठा के देखिए, जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा किए हैं, जिन्होंने जबरदस्ती कुछ भी जो भी अत्याचार किए हैं, उनका अंत क्या हुआ है? बहुत बुरा हुआ है ना। मेहनत तो सब कर रहे हैं ना, भला सब कर रहे हैं, सच आप भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं कि सच नहीं बोल रहे हैं। किसी न किसी को मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। भले चाहे उसी को आप मानते हैं जिसके बारे में आप जानते तक नहीं, सिर्फ सुने हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि आप पूरी तरीके से आजाद हो जाइए, पूरी तरीके से बंधनों से मुक्त हो जाइए। कौन से बंधन से? आप इस रास्ते को जब पकड़ लेंगे तो आपके दिमाग में लालच, ये क्या है? बुराई की जननी है, मतलब दुख की माता है ना। नहीं है, लालच आया तो दुख आया। लालच, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, जलन, ये सब क्या है? ये दुख की संतान है, समझिए, या दुख इनकी संतान है, कुछ भी समझ। जो भी है गलते हैं, नहीं है बगैर से। अब ये क्यों आता है? सुख के लिए आता है ना, मतलब थोड़ा सा सुख मिल जाए, इसीलिए आता है। अगर उसी चीज को हम यहां पे कन्वर्ट कर दें तो हम देखिए, ये सब आता क्यों है? जब हम इस रास्ते पे नहीं चलते हैं ना, इसीलिए वो सब आता है। जब हम भटक जाते हैं, जब हम अंधविश्वास को मानते हैं या किसी भी गलत चीज को अपना सब कुछ मानते हैं और फिर भी आप दुखी हैं, तो मजबूरन आपको रास्ता बदलना पड़ता है। अगर हम वही चीज सही कर लें तो करिए। क्या जाता है करने में? इसको कुछ नहीं जा रहा है, करिए ना, जम के करें, संकल्प लीजिए, एक मिसाल बनिए। आज अगर हम आप इस समाज को आने वाले कल को अगर सुधारने का ठेका नहीं लेंगे तो बताइए कौन है जो गरीबों का ठेका लिया है सुधारने के लिए? हम बोल की बात नहीं कर रहे हैं, हकीकत की बात कर रहे हैं। कौन सा व्यक्ति है जो लोगों को सुधार रहे हैं दुख देने के अलावा? सोचिए, है ना? बिल्कुल ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जी रहे हैं, मरना तो ये है तय है, मरेंगे जरूर, तो हम सही करके मरे ना। कहीं ये थोड़ी लिखा है कि आप गलती करेंगे जिंदगी में, आप हमेशा परेशान रहेंगे। जो कुछ हो रहा है अज्ञानता की बदौलत हो रहा है, न जानकारी की बदौलत हो रहा है। कोई बच्चा पैदा होता है तो कुछ लेकर नहीं पैदा होता है,
उसका दिमाग एकदम स्वच्छ रहता है, प्रकृति की तरह एकदम